गुड मॉर्निंग मैकेनिकल एड्सम। आज हम लॉ फॉर इंजीनियर्स की फर्स्ट ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है साइबर क्राइम्स। ये हमारे यूनिट थर्ड के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स में से है। एक्सटर्नल में साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हमने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड। जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर क्राइम्स, एक्सप्लेन इट्स इश्यूज एंड इन्वेस्टिगेशन। कि आप साइबर क्राइम से क्या समझते हैं, साइबर क्राइम्स के कौन कौन से इश्यूज़ हैं और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे कि सबसे पहले हम साइबर क्राइम को बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम इज़ ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। द कंप्यूटर may have been used in the commission of a crime or it may be the target. Cybercrimes can be defined as offenses that are committed against individual or group of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm or loss to the victim directly or indirectly using modern telecommunication networks such as internet networks including chat rooms, emails, notice boards and groups and mobile phones like Bluetooth, SMS and MMS। मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइबर क्राइम्स है वो कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम है। इस क्राइम के अंदर कंप्यूटर और उसके रिलेटेड नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं। कंप्यूटर को क्राइम के कमीशन के बेस पे यूज़ किया जाता है और उससे पर्टिकुलर किसी चीज़ पे टारगेट किया जाता है। अगर हम साइबर क्राइम की डेफिनेशन पढ़े तो साइबर क्राइम किसी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कमिटेड करने के लिए एक ऑफेंस है जो कि किसी क्रिमिनल मोटिव को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर वो किसी पर्टिकुलरली इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की रेपुटेशन, उसको फिजिकली या मेंटली हार्म और उसको लॉस पहुंचाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से किया जाता है। इसके अंदर मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम इंटरनेट नेटवर्क की बात करें तो उसके अंदर हम चैट रूम्स, ईमेल्स, नोटिस बोर्ड्स एंड ग्रुप्स को यूज़ करते हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसके अंदर हम ब्लूटूथ, SMS और MMS की चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। साइबर क्राइम में थ्रेटन अ पर्सन फॉर ए नेशन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। Issues surrounding these types of crime has become very profile, particularly those regarding hacking, copyright infringement, unwarranted mass surveillance, sextortion, child pornography and child grooming। जो साइबर क्राइम है वो पर्सनस के अंदर एक डर पैदा करता है जो कि एक नेशन सिक्योरिटी और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हम साइबर क्राइम्स के टाइप्स की सराउंडिंग्स को देखें तो हर जगह इशू क्रिएट करते हैं, साथ साथ वो हाई प्रोफाइल की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और पर्टिकुलरली वो किसी हैकिंग या किसी कंपनी या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कॉपीराइट और अनवांटेड मास सर्विलेंस, इन्फ्रिगेंट और सोसाइटी के सेक्सटोरियन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड ग्रूमिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। There are many privacy concerns surrounding cybercrimes when confidential information is intercepted or disclosed lawfully or otherwise. Debarty, Halder, and K. J. Shankar further define cybercrime from the perspective of gender and defined cybercrime against women as crimes targeted against women with a motive to intentionally harm the victim psychologically and physically using modern telecommunication networks such as internet, mobile phones। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी साइबर क्राइम्स की सराउंडिंग्स है उसके अंदर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंटली इंटरसिपेट किया जाता है और डिस्क्लोज़ किया जाता है जो कि किसी पर्टिकुलरली कोर्ट के बिहाफ पे वो लॉफुली होता है और उसके बिहाफ पे वो वर्क करता है। जो हमारे रिसर्चर हैं जिन्होंने साइबर क्राइम्स के रिगार्डिंग कुछ परसेप्शन दिए हैं तो उन्होंने बताया है, जैसे कि हमारे जो रिसर्चर थे दिबार्ती, हैदर और के जयशंकर, उन्होंने साइबर क्राइम को क्या बोला है कि ये एक पर्सपेक्टिव है किसी जेंडर के रिगार्डिंग। और जो साइबर क्राइम है
वो ह्यूमंस के अगेंस्ट होता है, जिसके अंदर ह्यूमंस को टारगेट किया जाता है और उनको इंटेंशनली तरीके से उनको साइकोलॉजिकल और फिजिकल तरीके से हार्म पहुंचाया जाता है। उसके अंदर वो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स। इंटरनेशनली बोथ गवर्नमेंटल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंगेज इन साइबर क्राइम्स इंक्लूडिंग स्पाइनेज, फाइनेंशियल थेफ्ट एंड अदर क्रॉस border crimes. Cybercrime crossing international borders and involving the actions of at least one nation state is something referred to as cyber warfare. Computer crime encompasses a broad range of activities. अगर हम साइबर क्राइम को इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइड देखें तो गवर्नमेंट और नॉन स्टेट एक्टर्स इस साइबर क्राइम्स के अंदर इंगेज होते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं स्पाइनेज से, फाइनेंशियल थेफ्ट से और अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम से। क्रॉस बॉर्डर का क्राइम का मतलब यह है कि दो कंट्री के बीच में जो वॉर्स होते हैं वो भी क्राइम्स के बेस पे या टेररिज्म के बेस पे किए होते हैं। साइबर क्राइम्स जो है वो इंटरनेशनली बॉर्डर्स के को इन्वॉल्व करता है, जिसके अंदर जो वन नेशन है वो दूसरे नेशन के एक्शंस को इन्वॉल्व करता है, जो कि किसी साइबर वारफेयर से रिलेटेड होते हैं। अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर क्राइम है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर एक तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम्स। कंप्यूटर फ्रॉड इज़ एनी डिसऑनेस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इंटेंट टू लेट अनदर to do or refrain from doing something within causes loss. In this context, the fraud will result in obtaining a benefit by. कंप्यूटर फ्रॉड है जो कि एक डिसऑनेस्ट मिसप्रेजेंटेशन है फैक्ट के रिगार्डिंग, जिसके अंदर जो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिफ्रेन किया जाता है, जिससे पर्टिकुलरली किसी कॉन्टेक्स्ट के लॉस होने से उसको बचाया जाता है। जो फ्रॉड है वो जो रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं उनसे क्या बेनिफिट होता है साइबर क्राइम्स को, कि अल्टरनिंग इन एन अनऑथराइज्ड वे दैट रिक्वायर्स लिटिल टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ थेफ्ट बाय एम्प्लॉयज अल्टरिंग द डाटा बिफोर एंट्री और एंट्रिंग फॉल्स डाटा और बाय एंट्रिंग अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन और यूजिंग अनऑथराइज्ड प्रोसेसेस। इसका मतलब ये हो गया कि अल्टरिंग मीन्स होता है कि ट्रांसफ़र करना, मगर एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजना। तो वो सब चीज़ जो एक इन्फॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है उसको अनऑथराइज तरीके से किया जाता है। उसके अंदर वो कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट लोगों को यूज़ करते हैं, जो कि उस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज़ के या किसी बिजनेस के उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर एक डर पैदा करने के लिए वो काम किया जाता है, जिसमें जो डाटा होता है उस कंपनी का या बिज़नेस का या एंटरप्राइजेस का उसको अल्टरिंग किया जाता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र करने से पहले उसके अंदर कुछ एंट्रीज़ की जाती हैं और वो एंट्रिंग जो भी की जाती है उस डाटा के अंदर वो गलत की जाती है, और जो भी एंट्रिंग की जाती है उस डाटा के अंदर वो अनऑथराइज इंस्ट्रक्शन के थ्रू की जाती है, और उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो भी सारे अनऑथराइज होते हैं। अल्टरिंग, डिस्ट्रॉइंग, सप्रेसिंग और स्टीलिंग आउटपुट यूजुअली टू कंसर्न अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। जो भी ट्रांसफरिंग या डिस्ट्रॉइंग की जाती है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या डाटा के रिगार्डिंग, या जो भी स्टीलिंग आउटपुट्स है हमारे बिज़नेस के, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट्स के, है ना, तो जो भी उसके अंदर जो भी अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन है उनको कंसाइल किया जाता है, जो कि बाद में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को डिटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अल्टरिंग और डिलीटिंग स्टोर डाटा। जो साइबर क्राइम जो करते हैं वो इन डाटा को या तो ट्रांसफ़र कर देते हैं या वो जो स्टोर डाटा होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ से उसको डिलीट कर देते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड में बी फैसिलिटेड यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग बैंक फ्रॉड, कार्डिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, extortion and theft of classified information. These types of crime after result in the loss of private information or monetary information. और ये जो फ्रॉड के जो ये फॉर्म्स हैं वो पर्टिकुलरली किसी कंप्यूटर सिस्टम के हेल्प से किया जाता है, और उसके अंदर जैसे बैंक फ्रॉड है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंकों के अंदर फ्रॉड किए जाते हैं, एक कस्टमर के दूसरे कस्टमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं,
या उस पर्टिकुलरली अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है, जिससे वो उस पर्टिकुलर अकाउंट से वो मनी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कार्डिंग मीन्स ये होता है कि पर्टिकुलर किसी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो आईडीज़ बनती हैं उसके बिहाफ पे किसी ने उसको हैक करके उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, तो इसका इस तरीके से जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग जो भी थेफ्ट है, मीन्स जो भी डर है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर किसी पर्सन के रिगार्डिंग, उसके पर्सनल जानकारी के रिगार्डिंग उनको क्लासीफाई किया जाता है और उसके खिलाफ एक तरीके से फ्रॉड क्रिएट किया जाता है। इस टाइप्स के जो क्राइम्स होते हैं वो पर्टिकुलरली किसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लॉस करने या उसकी मॉनेटरी की इन्फॉर्मेशन को लॉस करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमारी है साइबर टेररिज्म। Government officials and information technology security specialists have documented a significant increase in inherent internet problems and server skins since early 2001. There is a growing concern among government agencies such as the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the Central Intelligence Agency (CIA) that such intrusions are part of an organized effort by cyber terrorists, foreign intelligence services, or other groups to map potential security holes in critical system। जो साइबर टेररिज्म है वो क्या है कि इसको समझने से पहले हम ये बता देते हैं कि साइबर टेररिज्म को पे इतना ध्यान गवर्नमेंट ने या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एजेंसी ने क्यों दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं जिससे जो इंटरनेट प्रॉब्लम्स है उनको इंक्रीज़ करके साथ साथ जितने भी सर्वर स्किन्स हैं उनको सर्वर्स हैं उनको स्कैन किया जाता है, जो कि अर्ली 2001 से मतलब कि 2001 से वो किया जा रहा है। तो इस ग्रोइंग कंसर्न को लेके गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती हैं, कुछ एजेंसियों को बनाती हैं जो कि पर्टिकुलर किसी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग होते हैं, जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये दो तरीके की इन्वेस्टिगेशंस हैं या इंटेलिजेंस एजेंसी है जिनको गवर्नमेंट ने क्रिएट किया कि इन सारी प्रॉब्लम्स को या इन सर्वर को या इंटरनेट प्रॉब्लम्स को किस तरीके से कम किया जाए और ये साइबर क्राइम्स को या जो साइबर टेररिज्म है इसको किस तरीके से कम किया जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर होके किसी एक मैप को पोटेंशियल तरीके से सिक्योर करते हैं और उसके बिहाफ पे वो सिस्टम में उस पर काम करते हैं। ए साइबर टेररिस्ट इज़ अ समवन हु intimidates or considers a government or an organization to advance his or her political or social objective by launching a computer-based attack against computers, networks or the information stored on them। जो साइबर टेररिस्ट होते हैं वो एक चीज़ों को मतलब कि जो भी गवर्नमेंट की रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उन चीज़ों को वो लोग क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। और हैक करने के बाद वो क्या करते हैं, उनका जो मेन जो मकसद होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पॉलिटिकल या सोशल सोसाइटी को हार्मफुल पहुंचाना। मीन्स या तो राजनीति से जुड़े लोगों को या जो पॉलिटिकल से रिलेटेड लोग हैं या पॉलिटिकल से रिलेटेड मीन कोई भी राजनीतिक तरीके से जिस चीज़ से हार्डनेस पहुंचा के या हैरेसमेंट करके उस चीज़ के बारे में वो क्या करते हैं, अपना दबाव बनाते हैं और पर्टिकुलरली विक्टिम के ऊपर। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि वो सोसाइटी या पॉलिटिकल को हार्म पहुँचा के अपनी बातों को मनवाते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को लॉन्च करते हैं जिसके अंदर वो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उनका यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन है उनको स्टोर करते हैं जो कि उनके काम आने वाली होती है, जिसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, क्राइम को अंजाम देते हैं। Cyber terrorism in general can be defined as an act of terrorism committed through the use of cyberspace or computer resources. Parker 1983 as such as a simple propaganda piece of the interest that there will be a bomb attacks during the holidays can be considered cyber terrorism. There are also hacking activities directed towards individual families organized by groups within networks tending to cause fear among people, demonstrate power, collecting information relevant from the ruining people's lives, robberies, blackmailing, etc. जो साइबर टेररिज्म है वो जनरली तरीके से ये डिफ़ाइन करते हैं कि जो टेररिज्म है उसके कमिटेड पे जो एक्ट जो डिज़ाइन किया गया है उसके बेस पे
वो साइबर स्पेस और कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। उसके बेसिस पे वो एक सिंपल प्रोपेगेंडा मीन्स एक सिस्टम को बनाते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी इंटरनेट के बिहाफ पे वर्क करता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे जो बम अटैक्स होते हैं उनकी जो भी मॉनिटरिंग की जाती है वो पर्टिकुलर एक सिस्टम के थ्रू की जाती है। जब भी जो बॉम्ब अटैक्स होते हैं वो किसी हॉलीडे ड्यूरिंग्स में, मतलब कि कोई भी ऐसी फेस्टिवल्स होते हैं या कभी कोई ऐसी क्राउड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वो बम अटैक करते हैं, तो उनको पता होता है कि किस पर्टिकुलर एरिया पे वो बम को इंजेक्ट करना है और उस पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क करना है। तो इस कंडीशन के बिहाफ पे वो गवर्नमेंट से या किसी पॉलिटिकल या जो सोसाइटी है उसको किसी भी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आपने इसको एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने मूवी देखी होगी हॉलीडे, तो हॉलीडे मूवी में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरी कंट्री में बैठ के और उस दूसरी कंट्री जिसके अंदर वो क्राइम करना चाहता है उस पर्टिकुलर चीज़ों को वो एक सिस्टम के थ्रू, एक चीज़ों को हैकिंग के थ्रू वो सारी चीज़ वहाँ से ऑपरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, जिससे वो बैठा बैठा वहाँ पे वो सारी चीज़ दूसरी कंट्री के अंदर करता है। ठीक है, तो जो हैकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल, फैमिली या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से रिलेटेड होती है जो कि किसी नेटवर्क के थ्रू की जाती है। ठीक है, जैसे किसी इंडिविजुअल की चीज़ों को हैकिंग कर लिया मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन है या उसके बैंक अकाउंट्स हैं या उसके पर्सनली कोई भी चीज़ है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर है, उन चीज़ों को ले, जैसे फैमिली के रिलेटेड चीज़ों हैं, तो उसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं कि उस क्राइम के बिहाफ पे वो जो साइबर क्राइम है उसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो भी विक्टिम है उसको किसी ना किसी तरीके से हरास करने के लिए किया जाता है। इसके बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि जो भी पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको वो एक तरीके का डर उनके मन में बैठाना चाहते हैं कि कभी भी वो अपनी बात मनवाएं तो उस ब्लैकमेलिंग या उस तरीके से वो उन पे अपना काम कर सकते हैं और उसके लिए वो कुछ भी तरीके की अपनी मनमानी चीज़ों को पूरा करवा सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो डेमोन्स्ट्रेट पावर है, डेमोन्स्ट्रेट पावर मीन जो भी गवर्नमेंट की पावर है वो उसको भी इफ़ेक्ट करने के लिए ये साइबर क्राइम जैसी चीज़ों को करते हैं, हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को किया जाता है। किसी पर्टिकुलरली जो पीपल हैं जो एक कंट्री के अंदर लीव कर रहे हैं मीन्स रह रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट मेथड से वो उनको हैरासमेंट या उन पे लॉस करते हैं। और आपने देखा होगा कि हैकिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बैंकों में रॉबरीज़ की जाती हैं और डिफरेंट रॉबरीज़ के थ्रू बड़ा सम ऑफ अमाउंट बैंकों से विद इन ए सेकेंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है ये भी एक सिंपल साइबर टेररिज्म का ही पार्ट है। ब्लैकमेलिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पर्टिकुलर किसी सोसाइटी के मेंबर्स की या पर्टिकुलरली किसी ह्यूमन के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू एक्सप्लोर कर देना जिससे उसके बिहाफ पे वो अपनी कोई भी बात को वो दूसरे से ना कर पाए और उस कंडीशन में वो उसकी हर बातों को माने। तो इस तरीके से जो ब्लैकमेलिंग की जाती है तो वो भी एक साइबर टेररिज्म का ही पार्ट है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है जिसके अंदर हम लोगों ने साइबर क्राइम्स क्या हैं, साइबर क्राइम्स के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है और उसके बेसिस पे हमने जो दो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको आज हमने कवर किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।